तो मेरे मॉम डैड ने बिग बॉस के अंदर जाते वक्त मुझे अच्छे से समझाया कि बेटा कंट्रोल करना गुस्से को। आई वांटेड टू स्टिक विद मुंबईकर पीपल, यू नो। जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए बहुत अनलकी थे, बहुत हर्ट हुआ, बहुत ट्रॉमा हुआ। तो ये नावेद और नेजी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत यूनिक है और मैं नावेद से नेजी बना, फिर नेजी से फिर नावेद बना। नमस्कार, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है नेजी दबा। बस बिग बॉस के घर में इन्होंने जो है नया एक परिवर्तन लाया, मैं बोल सकती हूँ। जिस तरीके से हमने देखा आप दोनों जो है ग्रुप में थे, आप दोनों को संभाल के चल रहे थे, सबके आप फेवरेट थे। सो क्या कुछ कहना है आपको कि बिग बॉस ने इतना प्यार दिया, जो आप चीज के लिए घर के अंदर गए थे, निकलने पे वही चीज मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का और ऊपर वाले का कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने एक पॉजिटिव मैसेज फैलाया कि झगड़ा लड़ाई करके, गीबत चुगली करके इंसान आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि दोस्ती करके, प्यार फैला के और एकता में रह के भी इंसान आगे बढ़ सकता है शो में। ये बात को मैंने प्रूव किया और ये पॉजिटिविटी और ये लविंग नेचर मैं बरकरार रखूंगा और इंशाल्लाह सब लोगों के साथ अच्छे से रह के मैं मिसाल कायम करना चाहूंगा और इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहे, बस यही उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल। नेजी, अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कि जो भी आए हैं घर के अंदर, वो हर बार आके यही कहते थे कि घर में जो नेजी दिख रहे हैं ये काफी बदले हुए हैं, काफी सुलझे और काफी शांत हो चुके हैं। पहले के नेजी अलग थे, तो वो चीज मैं जानना चाहती हूँ, पहले आप कैसे थे? पहले मैं बहुत वाइल्ड था, बहुत अजीब था। मैं गुस्सा करता था, मैं तैश में आता था, तोड़ फोड़ करता था, जैसे साई केतन करता है ना, वैसा तोड़ फोड़ करना, यू नो, बुरी भाषा का इस्तेमाल करना, सबको डीमीन करना, और ये सब मेरे अंदर था जो मुझे पसंद नहीं था, ना मेरे मॉम डैड को पसंद था। तो मेरे मॉम डैड ने बिग बॉस के अंदर जाते वक्त मुझे अच्छे से समझाया कि बेटा कंट्रोल करना गुस्से को, और हम लोग को प्राउड होना चाहिए, हम लोग को डाउन मत करना, डोंट लेट अस डाउन। तो मैंने उनकी बात को समझा और मैंने अपने आप पर काबू पाया, मैंने अपने ईगो को नीचे दबाया, मैंने अपने आप को टॉलरेंट बनाया, मैंने अपने गुस्से को नीचे दबाया। मैं बोला गुस्से से नुकसान होता है, ये शैतानी मामला है। तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मेरे अंदर तब्दीली आई जो लोगों ने पसंद किया और ऊपर वाले की मर्जी से मैं कामयाब हुआ किसी हद तक अपने गुस्से को काबू पाने में, और एक नया नेजी दिखकर आया, एक ऑनेस्ट, लविंग, काम, कूल बंदा मैंने बन के बताया, मैं कामयाब हुआ उसमें। तो मेरे मॉम डैड बहुत प्राउड है कि मैंने ऐसा किया और सबको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। तो मैं लोगों के लिए भी एक मिसाल बना के आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकते हैं, आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल में रह के करके एक नया इंसान बन के बता सकते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो, सबका फायदा हो। राइट। नेजी, जैसे कि हमने आपको देखा था घर में, डेफिनेटली एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस, इनसे ही इंसान जो है बदलता है। वो मैच्योर तभी होता है जब भी उसके साथ कुछ हुआ। तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू कि जो आपने घर के अंदर भी बताया था अबाउट योर जर्नी, कि गली बॉय आ रहा था उस टाइम पे, फेमस होते, फिर ऐसा कुछ हो गया जो आपने बोला कि कैमरे पे नहीं बता सकता। तो इफ यू आर ओके, अगर आप बताना चाहें। देखिए अभी भी मैं कैमरे पे ही हूँ, तो आप फिर भी आप पूछ रहे तो मैं बता दूं कि जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए बहुत अनलकी थे, बहुत हर्ट हुआ, बहुत ट्रॉमा हुआ, और किसी के भी साथ ऐसा मैं पसंद नहीं करूंगा कि हो, क्योंकि इतनी बुरी चीज, इतनी अनलकी चीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हो गया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने उसको इस तरह से चैनलाइज किया कि जो सबक मुझे सीखना था मैं सीख गया, और अब मुझे अपने पास्ट को बार बार याद नहीं करना है, और जो हुआ उसको मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं अभी इन चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, बजाय बार बार पीछे की सोचने के। मैं अब आगे पे ध्यान दे रहा हूँ और फिलहाल इस मोमेंट को जी रहा हूँ और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। नावेद से लेके नेजी तक का सफर कैसा रहा आपके लिए? बहुत इंटरेस्टिंग रहा, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज है, नावेद और नेजी। और मैं जब दोनों को मिला देता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल फील करता हूँ कि मेरे पास एक नावेद है जो मस्जिद में जाना पसंद करता है, एक नेजी है जिसको स्टूडियो में रहना पसंद है, तो एक नावेद है जिसको देसी और गली और इंस्टिंक्ट्स की बात करता है, एक नेजी है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसको मर्सिडीज और जिसको बिजनेस क्लास फ्लाइट्स पसंद है। तो ये नावेद और नेजी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत यूनिक है, और मैं नावेद से नेजी बना, फिर नेजी से फिर नावेद बना, क्योंकि नावेद जब नेजी बन गया तो वो नावेद को भूलना नहीं चाहिए। नावेद से नेजी बनने के बाद मैं फिर नावेद बना, और फिर नावेद से फिर नेजी बना। तो ये जर्नी मेरी चालू है, मैं नावेद से नेजी बनता हूँ, फिर नावेद से नेजी तो बनते रहता हूँ, मैं दोनों में स्विच करते रहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा सफर
था पिछले 10-20 साल से मैं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आगे भी इसमें इसी तरह बढ़ते जाऊंगा। उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, गिरूंगा पड़ूंगा, लेकिन फिर उठ के चढ़ूंगा, लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, और मेरे मकसद में इंशाल्लाह मैं कामयाब होके रहूंगा। राइट। एंड नेजी, जैसे कि हमने ये भी देखा कि घर के अंदर आपने एक और चीज कही थी कि जिस तरीके से घर सब लोग कहते थे कि ये घर जो है बिग बॉस का, यहाँ पर मतलब लोग खुद को कैद कर लेते हैं तो वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा था कि बिग बॉस का घर आपको सुकून दे रहा है बाहर की दुनिया से। जी। तो ये आपने इस वजह से कहा था क्योंकि मैं सोशल मीडिया से दूर था और जो टॉक्सिसिटी है उससे दूर था, और मुझे अंदर सबने प्यार दिया, सब मेरे साथ अच्छे से रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। सच बताओ तो मुझे बड़ा बड़ा माहौल, घर का इतना वाइब था, एक हर चीज मिल रही है, खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सोने मिल रहा है, टॉक्सिसिटी से दूर हूँ, जो बुरे लोग हैं उनसे दूर हूँ, तो अंदर मुझे बहुत मेरा मन लग रहा था अंदर, और मुझे बहुत अच्छा सफर हुआ मेरा अंदर का। बिल्कुल। और वेल ये भी देखा कि एक तरफ आप रणवीर के ग्रुप के साथ, लेकिन एक वक्त आने के बाद आप उनको छोड़ के कंटिन्यूसली सना के साथ ही थे फिनाले के थोड़े पहले। तो क्या ऐसा लगा आपको कि ये ग्रुप अब मुझे छोड़ना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ था अचानक से, जब उन लोग बात करते थे ना तो मुझे बहुत बोर होता था, है ना। मुझे मुंबई का वाइब इतना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आई वांटेड टू स्टिक विद मुंबईकर पीपल, उन लोग का वाइब थोड़ा बदल गया था, वो थोड़ा वाइब मैच नहीं हो रहा था, जो बातें करते थे वो थोड़ी बोरिंग सी लगती थी मुझे, तो इस वजह से मैं बोला कि भमाए को ही स्टिक करता हूँ आखिर तक, क्योंकि अपने शहर के लोग हैं, और एक मुंबईकर दूसरे मुंबईकर से हमेशा यही चाहता है कि हम साथ रहे, हमारा वाइब शेयर हो, और हमने काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहे हम लोग। निसी, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन थे? अगर टॉप 3 में आपका पूछती तो क्या लगता है आपको, आपके कौन थे टॉप 3? सना सुल्तान और रणवीर भाई और सना मकबूल और विशाल शिवानी। वेल, मकबूल ट्रॉफी जीती, उन्होंने कहा कि अगर नेजी भी जीतता तो फिर भी मैं इतनी खुश होती। तो ये दोस्ती को क्या क्या कहना चाहोगे आप? ये दोस्ती की तो मिसाल है, और हम लोग आपस में बहुत खुश है, और हमने एक दूसरे का साथ दिया, आखिर तक हम भड़कावे में आए नहीं, हमने प्रूव किया कि हमारी दोस्ती रियल है, और हम साथ में ट्रॉफी लिफ्ट करें तो बहुत बड़ी बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, ऊपर वाले का, सबका, कि ऐसा कुछ हुआ और लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं, और लोगों को भी पता चला कि असली बॉन्ड क्या होता है। तो ये भमाए की चीज को मैं और बढ़ावा दे रहा हूँ, और इसको हम आगे भी बरकरार रखना चाहेंगे। ओके निधि, लास्टली खतरों के खिलाड़ी अगर आपको ऑफर हुआ और सेम टाइम पे अगर आपको बिग बॉस टीवी वाला ऑफर हुआ, तो आप कौन सा चूज करोगे? वो डिपेंड करेगा मेरी सिचुएशन पर, मैं चूज करूंगा अभी कि नहीं, अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं आगे अभी म्यूजिक पे थोड़ा फोकस रखना चाहता हूँ। रियलिटी टीवी शोज तो है ही एक पार्ट, लेकिन आई वुड मोर फोकस ऑन माई म्यूजिक। बट इफ यू हैव टू चूज अगर खतरों के खिलाड़ी, तो क्या करना चाहोगे आप? अरे उसमें कीड़े वीड़े खिलाते यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल ईटिंग इंसेक्ट्स। ऑल राइट। वेल निधि, लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहना है जिन्होंने आपको इतना बेशुमार प्यार दिया? ढेर सारा प्यार, योर भमा इन द हाउस, नेज द बॉय। ढेर सारा प्यार, सबकी इज्जत करो, सबसे प्यार करो, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, पढ़ाई करो, मम्मी पापा की बात सुनो, और मचाते रहो क्या। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू।